हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव ने दिशा निर्देश दिए? समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी मजबूत तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से करने की रणनीति के साथ चल रही है। और आज ये पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों की बैठक करके उनके सुझाव ले करके और अपनी बातें उन तक उनके माध्यम से और पहुंचाने का जो कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में शिकस्त मिलने जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। और स्पष्टता से एक बात आप जान लें कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी और इस मजबूती के साथ हम अगले चुनाव में जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। अरशद साहब, मायावती ने तो साफ कर दिया है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल ये उठता है, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मायावती की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती को होना चाहिए। क्या इसे तीसरे मोर्चे की खनखनाहट मानी जाए? देखिए, ऐसा है कि तारीफ़ करना अच्छी बात है और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मायावती जी की तारीफ़ करते हैं, उन्हें बुआ मानते हैं, सम्मान करते हैं। और ये भी उन्होंने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग भी सम्मान करते हैं मायावती जी का। और ये राजनीति है, इसमें अलग अलग पार्टियां भी हैं, तो विचारों की लड़ाई है। और अगर 70-80%, 90% विचार मिलते हैं, इश्यूज़ मिलते हैं, एजेंडा मिलता है, तो उसी बुनियाद पर गठबंधन भी होते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए बहन मायावती जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिर जो माइनॉरिटी है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ थी और है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से किया है, वो देश में किसी भी राजनीतिक दल ने उतना नहीं किया है। चाहे उर्दू टीचर्स की भर्ती हो, हर दफ्तर में उर्दू ट्रांसलेटर्स की भर्ती हो, और नौकरियां भी काफ़ी दिया है हर समाज, और शासन प्रशासन में हिस्सेदारी भी दिया है, मिनिस्टर भी बनाए, एमएलए और एमपी का टिकट भी देते हैं, सम्मान देते हैं। तो मुसलमानों को सम्मान चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अब बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता, बीजेपी एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं देती। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी जो भी भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, ये देश सबका है, सबके बाप का है। लेकिन पूरे एक 25-30% आबादी को बीजेपी ने अलग कर दिया राजनीति से। आज केंद्र सरकार में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है और एक भी टिकट नहीं देते, तो उन्हें मुसलमान क्यों वोट दे? आप लोग कौन से मुद्दे लेके जाएंगे मुसलमानों के बीच और अल्पसंख्यकों के बीच? जिस तरीके से अभी एक भाजपा ने प्रोग्राम करा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और शुक्रिया मोदी भाईजान। देखिए, बीजेपी को अपनी नौटंकी, अपना काम, अपनी कोशिश करनी चाहिए सबको जोड़ने के लिए। लेकिन अगर प्यार दें, सम्मान दें, आज 30% टिकट के मोदी जी भाईजान ऐलान कर दें, तो हम भी उन्हें भाईजान मान लेंगे। 30% मुसलमानों को एमपी का टिकट दे दें, नौकरी दे दें और 8-10 मिनिस्टर बना दें केंद्र सरकार में, तो देश का पूरा मुसलमान भाईजान मान लेगा। खाली भाजपा वाले मुसलमान भाईजान नहीं मानेंगे। लेकिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच। तरक्की है, खुशहाली है, भाईचारा है, न्याय है और डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, सेकुलरिज्म की रक्षा करना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के लोग कह चुके हैं कि समाजवाद, संविधान से समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं। वो धर्मनिरपेक्षता को पसंद नहीं करते हैं। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सबको अपने धर्म पे चलने की आज़ादी है, सबको धर्म बदलने की भी आज़ादी है। लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं निरंकुश है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी है, सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ भी है और लफ्ज़ समाजवाद तो ये संविधान से हटाना चाहते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक आर्थिक सलाहकार ने तो ये भी कह दिया कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान ने बनाया है वो पुराना हो गया, अब नया बदलना चाहिए। और मैं पूरे भाजपा को, पूरे देश के सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी बड़ी डिग्री और ज्ञान प्राप्त किया था, जितने बड़े विद्वान थे वो, न तब दुनिया में उनके मुकाबले कोई डिग्री किसी के पास थी, और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले में भारत में और दुनिया में किसी के पास उतनी बड़ी डिग्री नहीं है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। हमें इस संविधान पर गर्व है और हम इसकी रक्षा के लिए संकल्पित हैं। ज़रूरत पड़ने पर भारतीय संविधान की, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हम लोग अपनी जान भी देना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान जी थे, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के हक, हुकूक और पीडीए को तवज्जो देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पीडीए को उनका हक और हिस्सेदारी दिलाना। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।